रात को कोई भी गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं बेचता और बस वो ही एक ऐसी होती है जो पूरी रात गोलगप्पे बेचती है। वो ऑटो रिक्शा के अंदर बैठी रहती है और वहीं से लोगों को गोलगप्पे बनाकर खिलाती रहती है। किसी को उसकी शक्ल दिखाई ही नहीं देती और बस लोग रात में गोलगप्पे के मजे ले रहे होते हैं। पता है मीनू, मुझे कब से उल्टी जैसा हो रहा था। अभी ये गोलगप्पे खाकर मन अच्छा हुआ है। तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। आखिर हम लोग आ भी तो जयपुर से रहे हैं। बस में इतना लंबा सफर हालत खराब कर ही देता है। पर अच्छा हुआ ना, बस वाले ने कुछ खाने पीने के लिए बस रोकी। ये ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे वाली हमें मिल गई। ये तो सही कहा तुमने एकदम। तुम्हारे पूरे 100 रुपए हो गए हैं। आखिर ये अंदर गोलगप्पे कौन बेच रही है? इतनी रात को शक्ल भी नहीं दिख रही मुझे। अरे होगी कोई बेचारी जिसे रात में काम करना पड़ रहा है। तुझे क्या, तू पैसे दे और चल यहाँ से। दोनों सहेली पैसे देकर चली जाती हैं। उसके बाद वहाँ 2-3 आवारा लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। अरे कोई है क्या यहाँ? हाँ मैं हूँ ना, गोलगप्पे खिलाने हैं क्या? ओहो, अंदर तो लड़की है। हाँ जी बिल्कुल खिलाओ। हाँ, थोड़ा तीखा ज्यादा डालना। ठीक है, अभी खिलाती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ बाहर करके तीनों को एक एक करके गोलगप्पे खिलाने लगती है। हमने तो आपको तीखा बोला था, पर ये तो मीठा है। नहीं तो मैंने तो तीखा गोलगप्पा ही दिया है। देखिए आप लोग मुझसे ये सब मजाक ना करें और गोलगप्पे के पैसे दे दें। अच्छा बस आखिरी एक गोलगप्पा और खिला दो, फिर हम आपको आपके पैसे दे देंगे। चुड़ैल अंदर से उसको एक आखिरी गोलगप्पा देने के लिए हाथ बाहर निकालती है तो वो लड़का उसका हाथ ही पकड़ लेता है। चुड़ैल अंदर बैठी गुस्से में लाल आंखें कर लेती है। उसके सुंदर हाथ भयानक बनने लगते हैं और उसमें से लंबे लंबे नाखून निकलने लगते हैं। लड़का डर के मारे झट से हाथ छोड़ता है, पर अब अंदर से चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर अपनी मुंडी बाहर निकालती है। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, भागो भागो। अरे मुझे तो छुड़ाओ पहले, छोड़ दो हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। मैं चुड़ैल हूँ, ये देखकर तुम अपनी गलती मान रहे हो, पर अगर मेरी जगह आज कोई और लड़की होती तो क्या तुम ऐसा करते? नहीं, कभी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़के चुड़ैल की खूब मिन्नत करते हैं, पर चुड़ैल उनको अच्छा सबक सिखाकर ही छोड़ती है। अब चुड़ैल हर रात ऐसे ही गोलगप्पे बेचने निकल पड़ती है और ऐसे ही खुद की शक्ल छुपाकर खूब गोलगप्पे बेचती है। उसे डर होता है कि उसकी माँ उसे रात को चुड़ैल के रूप में ना देख ले, इसलिए वो रात को ही निकलती थी और दिन भर घर में छुपकर बैठा करती है। एक दिन बिमला मीनल से बोलती है, अरे मीनल, तू अब रात को गोलगप्पे बेचने क्यों जाती है? अच्छे खासे दिन में गोलगप्पे बिक तो रहे थे। नहीं माँ, रात को ही ठीक है, रात को ज्यादा कमाई होती है और दिन में तुम्हारी मदद भी तो कर पाती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, पर अपना ध्यान रखा कर। एक रात मीनल चुड़ैल के रूप में गोलगप्पे बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ से हरी गोलगप्पे वाला गुजर रहा होता है। ये तो उसी लड़की का ऑटो रिक्शा लग रहा है जिसके ब्रेक मैंने फेल कर दिए थे, जरा जाकर देखता हूँ। हरी ऑटो रिक्शा के पास जाता है और बोलता है, अरे कोई है क्या? जी भैया, मैं अंदर हूँ, गोलगप्पे खिलाने हैं क्या? हाँ बिल्कुल खिलाओ, पर तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। तुमको गोलगप्पे खाने हैं या मेरी शक्ल देखनी है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि जब तुम खुद गोलगप्पे बेचते हो तो मेरे गोलगप्पे खाने क्यों आए हो? तुमको कैसे पता? मतलब तुम सच में वही कॉलेज के बाहर गोलगप्पे बेचने वाली लड़की हो, है ना? पर ये बच कैसे गई? तूने अभी बोला कि मैं बच कैसे गई? सच सच बता, तूने मेरे ऑटो रिक्शा में गड़बड़ की थी ना? सच बता वरना। हाँ की थी तो मुझे धमकी मत दियो, समझी? वरना इस बार बचेगी नहीं। चुड़ैल अपनी मुंडी बाहर निकालती है। हरी चिल्लाता रह जाता है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए? अब तो तू जिंदगी भर याद रखेगा कि तूने क्या गलती की है। चुड़ैल उसे इतना डुबोती है कि वो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है और उसे उसकी सजा मिल जाती है। मीनल हमेशा ऐसे ही चुड़ैल बनकर ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे बेचती है और दिन भर अपनी माँ के साथ एक आम जिंदगी जीती है। सालों बाद उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है
तो एक दिन वो भी मर जाती है और उसके बाद वो ऑटो रिक्शा और चुड़ैल भी गायब हो जाते हैं।